हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जैसे पेरिसेबल भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं और नॉन पेरिसेबल भोज्य पदार्थ कौन सा होते हैं। ये हमारे डीएसएसबी में एक क्वेश्चन इससे बनता है कि जैसे नॉन पेरिसेबल फूड आइटम कौन होता है और पेरिसेबल फूड आइटम कौन सा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। एक तो होता है पेरिसेबल, पेरिसेबल पेरिसेबल पेरी पेरिसेबल एंड सेमी पेरिसेबल, सेमी सेमी पेरी सेमी सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। इसमें कौन कौन से आते हैं भोज्य समूह? पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पेरिशेबल भोज्य पदार्थ या सेमी पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल पूछे, तो पेरिशेबल में फ्रेंड्स जितने भी फूड फूड आइटम्स हमारे होंगे वो जल्दी खराब होने की जिसमें संभावना अधिक होती है वो पेरिशेबल होती है। और सेमी पेरिशेबल में जिसमें सप्ताह तक आप किसी भी फूड आइटम को रख सकते हैं, उसको आप सेमी पेरिशेबल कर सकते हैं। और ऐसे फूड आइटम जिसको आप सालों साल, दो दो तीन तीन साल तक आप अगर रख रहे हैं वो खराब नहीं हो रहा है, तो ये नॉन पेरिशेबल की श्रेणी में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा, इसको आप लिख देते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा हम कि क्या होता है। ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो एक या दो दिन तक, एक या दो दिन तक, एक या दो दिन तक सुरक्षित, एक या दो दिन तक अपने सामान्यता, एक या दो दिन तक अपने सामान्य ताप पर, अपने सामान्य अपने सामान्य ताप पर सुरक्षित रहे, सुरक्षित सुरक्षित रहे, उसे पेरिसेबल पेरिसेबल या आ, विकारी पेरिसेबल या विकारी भोज्य पदार्थ, विकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत ये देख लेते हैं। जैसे आएगा अंडा हो गया हमारा, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगे। और सेमी पेरिशेबल में क्या आपको लगता है? इसमें ऐसे भोज्य पदार्थ, ये आपको पेरिशेबल का मतलब आप लोग को समझ में आना आ गया फ्रेंड्स की, आ गया होगा फ्रेंड्स की। पेरिशेबल क्या है? ऐसे भोज्य पदार्थ जो एक या दो दिन तक अपने सामान्य ताप पर जैसे सुरक्षित रहे, उसे पेरिशेबल भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अंडा हो गया, मीट हो गया और हमारा दूध हो गया, ये सब एक या दो दिन से ज्यादा नहीं चल सकते, खराब हो जाएंगे, तो इसे पेरिशेबल भोज्य पदार्थ कहेंगे या विकारी या भोज्य पदार्थ कहेंगे। और सेमी पेरिशेबल की बात करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो जो कुछ सप्ताह जो कुछ सप्ताह
या कुछ दिन तक सुरक्षित, कुछ दिन तक अपने सामान्य तापमान पर, अपने अपने सामान्य अपने सामान्य तापमान पर सुरक्षित रहते हैं, उसे सेमी पेरिशेबल फूड कहते हैं। आइए जान लेते हैं इसमें जैसे कौन कौन सा होगा फ्रेंड। जैसे इसमें आएगा फल, सब्जी, लहसुन, प्याज। अब फ्रेंड्स आप देखिए सेमी पेरिशेबल क्या हो सकता है कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो कुछ सप्ताह या कुछ दिन तक अपने सामान्य तापमान पे सुरक्षित रह सकते हैं, उसे सेमी पेरिशेबल भोज्य पदार्थ कहेंगे। जैसे कि फल और सब्जी और लहसुन और प्याज, इस तरीके से ये सब हम एक सप्ताह 15 दिन तक, 15 दिन मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर तक रखें, 7 से 8 दिन तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, इसे सेमी पेरिशेबल कहते हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि नॉन पेरिशेबल फूड आइटम क्या होता है। ये हमारे डीएसएसबी में यही क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। यहाँ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कई महीनों या साल अपने सामान्य तापमान पर सुरक्षित रहे, उसे अविकारीय भोज्य पदार्थ कहते हैं। अविकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। इसमें जैसे जैसे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें जैसे गेहूं हो गया, 1-2 साल तक आप रखिए खराब नहीं होगा। गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, पापड़ हो गया, ये सब नॉन पेरिशेबल। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि नॉन पेरिशेबल क्या क्या होता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो कई महीनों या साल तक अपने सामान्य तापमान पर सुरक्षित रहे और उसमें उसे सामान्य तापमान पर सुरक्षित रहे और उसे कुछ हो ना, उसे अविकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, चना, दाल, पापड़, ये सब फ्रेंड्स ऐसे फूड आइटम्स हैं कि आप इन्हें 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक स्टोर करके अगर अच्छे से रखें तो ये खराब नहीं होगा। एक डिफिनीशन और हम लोग जान लेते हैं। नॉन पेरिशेबल, जितनी नमी की मात्रा कम उतनी ही हमारे भोज्य भोज्य आइटम जो है, मतलब जैसे भोज्य पदार्थ जो है उसकी मात्रा जो रखने का उसका सिस्टम है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पेरिशेबल की बात कर लें फ्रेंड्स, तो इसमें अंडा और दूध, जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा उसको स्टोर करने की क्षमता उतनी ही कम, और जिसमें नमी की मात्रा कम उसको स्टोर करने की क्षमता ज्यादा। जैसे